एक डिनर डेट। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो, अगर मैं तुम्हें किसी और के साथ डिनर और फिल्म के लिए बाहर जाने को कहूँ तो तुम क्या कहोगे। मैं बोला, मैं कहूँगा कि अब तुम मुझे प्यार नहीं करती। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह स्त्री भी आपसे बहुत प्यार करती है और आपके साथ कुछ समय बिताना उनके लिए सपने जैसा होगा। वह अन्य स्त्री कोई और नहीं, मेरी माँ थी, जो मुझसे अलग अकेली रहती थी। अपनी व्यस्तता के कारण मैं उनसे मिलने कभी कभी ही जा पाता था। मैंने माँ को फ़ोन कर उन्हें अपने साथ रात के खाने और एक फ़िल्म के लिए बाहर चलने के लिए कहा। तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं? माँ ने पूछा। उनके लिए मेरा इस किस्म का फ़ोन मेरी किसी परेशानी का संकेत था। नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। मैंने जवाब दिया और कहा, बस हम दोनों ही चलेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। शुक्रवार की शाम को जब मैं उनके घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह भी दरवाजे पर इंतज़ार कर रही थीं। वो एक सुंदर पोशाक पहने हुई थीं और उनका चेहरा एक अलग सी खुशी में चमक रहा था। कार में माँ ने कहा, मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि मैं अपने बेटे के साथ बाहर खाना खाने के लिए जा रही हूँ। वे काफ़ी प्रभावित थीं। हम लोग माँ की पसंद वाले एक रेस्तरां पहुँचे, जो बहुत सुरुचिपूर्ण तो नहीं मगर अच्छा और आरामदायक था। हम बैठ गए और मैं मेन्यू देखने लगा। मेन्यू पढ़ते हुए मैंने आंख उठाकर देखा तो पाया कि वो मुझे ही देख रही थीं और एक उदास सी मुस्कान उनके होठों पर थी। जब तुम छोटे थे तो ये मेन्यू मैं तुम्हारे लिए पढ़ती थी, उन्होंने कहा। माँ, इस समय मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। खाने के दौरान हम में एक दूसरे के जीवन में घटी हाल की घटनाओं पर चर्चा होने लगी। हमने आपस में इतनी ज़्यादा बात की कि पिक्चर का समय कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। बाद में वापस घर लौटते समय माँ ने कहा कि अगर अगली बार मैं उन्हें बिल का पेमेंट करने दूँ तो वो मेरे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहेंगी। मैंने कहा, माँ, जब आप चाहो, और बिल पेमेंट कौन करता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। माँ ने कहा कि फ़र्क पड़ता है और अगली बार बिल वो ही पे करेंगी। घर पहुँचने पर पत्नी ने पूछा, कैसा रहा। बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया, मैंने जवाब दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद मेरी माँ का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह इतना अचानक हुआ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ की मौत के कुछ समय बाद मुझे एक लिफाफा मिला जिसमें उसी रेस्तरां की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत था, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जा पाऊँगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊँ तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने ज़रूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है। मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी स्त्री को फ़र्क पड़ता है। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बीता हर पल मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन समय में एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। आई लव यू, तुम्हारी माँ। उस पल मुझे अपनों को समय देने और उनके प्यार को महसूस करने का महत्व मालूम हुआ। जीवन में कुछ भी आपके अपने परिवार से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ना व्हाट्सएप, ना फेसबुक, ना मोबाइल, ना लैपटॉप और ना ही टीवी। अपने परिजनों को उनके हिस्से का समय दीजिए, क्योंकि आपका साथ ही उनके जीवन में खुशियों का आधार है। इस वीडियो को उन सब व्यक्तियों के साथ शेयर कीजिए जिनके बूढ़े माता पिता हों, जिनके छोटे बच्चे हों और जिनको प्यार करने वाला और उनका इंतज़ार करने वाला कोई हो, क्योंकि धन तो आता जाता है मगर अपने गए तो लौट के नहीं आते। कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें अपने विचार ज़रूर बताएं।